हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल यूके स्टडी विद अतुल। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो आगामी यूकेपीएससी फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लेखपाल, वन निरीक्षक और पुलिस कहीं ना कहीं दोस्तों आपको ये जरूर देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलो हम चलते हैं आज धमाकेदार वीडियो के साथ और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? जो पहला क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अल्फ्रेड नोबल ने। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है ऑडियोमीटर, बी है ऑडियोमीटर और सी है अमीनोमीटर, फोर है ऑल्टोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लावा से बनी चट्टानें क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आग्नेय चट्टानें। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित सूची में कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आगरा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मजदूर दिवस यानी कि मई दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करो या मरो, डू और डाई किससे संबंधित है? यानी कि करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इन जो दिए गए ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, और जिसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि महात्मा गांधी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसका संबंध हॉकी से है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आगा खा कप का संबंध हॉकी से है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पराक्रम के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? यानी कि पराक्रम के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परमवीर चक्र पराक्रम के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से राइट आंसर कौन सा है? ए है चंद्रग्रहण सदैव अमावस्या के दिन होता है। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। सी है पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण दिन और रात होते हैं। डी है पृथ्वी की दैनिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन होते। तो इनमें से बताना है कौन सी सिचुएशन करंट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध था वो डेयरी उद्योग से है, यानी कि डेयरी उद्योग से है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंगोरा किसकी नस्ल है? तो इसमें बताना है कि अंगोरा किसकी नस्ल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये खरगोश की, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि इससे आपके आगामी जो भी वीडियोस आती है हमारी तो आपको ज़रूर मिल पाएगी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। न्याय शास्त्र किसके द्वारा संस्थापित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गौतम ऋषि द्वारा न्याय शास्त्र स्थापित किया गया। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सन 2000 में। और सन 2000 में उत्तराखंड का भी गठन हुआ था, 9 नवंबर सन 2000। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैनदावेस्ता धार्मिक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहूदी धर्म से। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पागल कुत्ते के काटने से उत्पन्न बीमारी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाइड्रोफोबिया। और हाइड्रोफोबिया इसमें पानी से डर लगता है। पागल कुत्ते के काटने से जब ये रेबीज होता है तो उसमें हाइड्रोफोबिया जैसे सिम्टम्स उत्पन्न हो जाते हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का केंद्रीय बैंक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वंदे मातरम के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित सूची में कौन सा राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। और कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? 1936 में। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फूलों की घाटी से किस राज्य का संबंध है? तो सीधे सीधे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ फूलों की घाटी है? ये आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। और फ्रैंक स्मिथ ने 1931 में फूलों की घाटी की खोज भी की थी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडियन मिलिट्री अकेडमी यानी कि IMA कहाँ स्थित है? तो इसका जो रियल आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में। और IMA की स्थापना कब हुई थी? 1932 में। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है। तो दोस्तों आज की सीरीज़ यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं दोस्तों एक नई सीरीज़ के साथ जल्दी ही। अभी के लिए धन्यवाद।